और ये स्पेशली मेरे पापा की हेल्थ रिलेटेड सत्संग है। गुरुजी के मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि गुड़िया तेरे पापा जी का हेल्थ वाला सत्संग शेयर कर। ऐसे मुझे लगातार 3 से 4 सत्संग आए जिसमें आंटी जी है ना, वो अपने घर में कोई जो रिलेशन में है जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थे उनके सत्संग शेयर कर रही थी। तभी मुझे क्लिक हुआ कि मैंने ये सत्संग शेयर नहीं किया, ये तो बहुत ही बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का। तो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें क्या है, पता है कि मेरे पापा की हेल्थ सितंबर 2023 में थोड़ी लूज हो गई। उनको ब्रीदिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ तो और वो उस प्रॉब्लम में उन्होंने 1-2 दिन घर में निकाल दिए कि हो जाएगा हो जाएगा। तो उसकी वजह से उनका जो हार्ट, किडनी और लंग्स तीनों इफेक्ट हो गए। 20 से 30% ही काम करने लगे थे, ये तीनों चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। तो उनको हमारे शहर के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया। उन डॉक्टर्स ने सब चेकअप किया, फिर बोला कि लंग्स का हो जाएगा, किडनी का प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं होगा, तो इसके लिए आपको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो हॉस्पिटल में वो बोल रहे थे सिम्स, वो हमारे 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर दूर थी। तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ कि हम दो बहनें ही हैं और मैं इसी शहर में रहती हूँ जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं। मेरी बहन जो है वो कहीं दूर रहती है। तो मोस्टली मैं ही मेरे मम्मी पापा का सब देखती हूँ। और इसमें क्या मेन सत्संग क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो सासू माँ है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसको अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ करती हूँ। हालांकि मैं उन्हें बोलती हूँ कि हम दो बहनें ही हैं, मेरा भाई नहीं है। तो मुझे उनको करना पड़ता है, एटलीस्ट इमरजेंसी में तो मुझे करना पड़ता है। पर इस टाइम आपको मैं बताऊं कि गुरुजी की ब्लेसिंग रही, गुरुजी की कृपा रही कि जो हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम था, हॉस्पिटल जाना वगैरह वगैरह, उन्होंने मुझे कहीं रोका नहीं कि तुम मत जाओ या ये वो। पर ये भी है कि मैं उनका सब कुछ करके जाती, उनका सब कुछ, उसका काम, खाना, नाश्ता सब घर में बनाकर फिर मैं हॉस्पिटल और जाया करती थी। अब ये इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि पहले तो उन्होंने मुझे हाँ बोला, मेरी सासू माँ ने। दूसरा कि जो मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर ने बताया कि अब उन्हें सिम्स में एडमिट करना पड़ेगा, तो वो उन्होंने मना किया कि तुम मत जाओ। तो गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड जी हैं वो जाने के लिए तैयार हो गए। तो मेरे पेरेंट्स के साथ वो सिम्स हॉस्पिटल गए। यहाँ मैंने उनकी मम्मी को संभाला। आप मानेंगे नहीं, गुरुजी की कृपा से संगत जी 3 ही दिन में मेरे पापा का जो तीनों चीज थी, हार्ट, लंग्स एंड किडनी, तीनों काम करती हो गई। और 3 दिन में उन्हें छुट्टी भी मिल गई। फिर अक्टूबर नवंबर फिर से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया और गुरुजी की कृपा से वो एकदम बराबर हो गए और अब तो एकदम ठीक हैं, चलते फिरते हैं, थोड़ा थोड़ा घर से बाहर भी निकलते हैं। तो इन सब में मुझे गुरुजी ने इतनी स्ट्रेंथ दी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड जी की तभी जॉब ना बाहर थी हमारे शहर से, तो वो एटलीस्ट 12 घंटे के बाद वो आते थे, तो पूरा दिन मुझे ही हॉस्पिटल और घर और ये सब देखना पड़ता था। तो मेरे पापा जब हॉस्पिटलाइज हुए तो जितना भी वो हॉस्पिटल का पेपर वर्क था वो सब मैंने किया। मेरे पापा का इंश्योरेंस था, तो वो क्लेम की जो जितनी भी प्रोसीजर है, उसका पेपर वर्क, उसका लेटर लिखना, वो जेरोक्स ज्वाइन करना, ये वो सब करने की मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ये सब किया। तो ये गुरुजी ही मेरे साथ रहे, गुरुजी ने ही मुझे करवाया कि बेटी अब ये कर, और इतनी आसानी से हो गया, आप मानेंगे नहीं। सत्संग जी की कुछ पता ही नहीं चला। मैं करके आती थी ना, फिर भी मुझे कोई चीज़ का टेंशन नहीं होता था कि मैं कैसे करूँगी। और आप मानेंगे नहीं, इंश्योरेंस वालों ने मैक्सिमम क्लेम जो है ना वो सैंक्शन कर दिया। सबको बोलते हैं तो वो बोलते थे इतनी सारे दे दिए इंश्योरेंस वाले ना, हम देते हैं बाद में, वो उनके रूल्स के मुताबिक वो हमें पैसे देते हैं। पर वो इंश्योरेंस वाले जो थे आंटी, तो उन्होंने इतना मुझे रिस्पॉन्स किया कि बेटी मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगी कि तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे मिले। तो एकदम मिल गए। और आप मानेंगे नहीं, जैसे क्लेम करते हैं तो 3-6 दिन में जो पैसे थे ना वो मेरे पापा के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते थे। तो तुम्हारे पापा बोलते हैं यार ये तो पहली बार हुआ कि हम इंश्योरेंस में क्लेम करते हैं और 3-4 दिन में भी वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा है। थैंक यू सो मच गुरुजी। तो ये आज ना मेरे सबसे दो बड़े सत्संग हैं। पहला कि मेरे पापा की उन्होंने हेल्थ ब्लेस की, और दूसरा कि इन सब प्रोसीजर में उन्होंने मुझे स्ट्रांग बनाया। और स्पेशली जो है ना, मेरी सासू माँ ने मुझे अलो किया कि मैं कुछ करूं। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आप अंग संग रहे, इसके लिए शुक्राना।
थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में गुरु जी के आशीर्वाद से बताना चाहूंगी। मेरा नाम डिम्पल है और मैं राजस्थान से हूँ और गुरु जी के आशीर्वाद से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। गुरु जी ने खुद से मुझे कब जोड़ा ये तो मैं सही से नहीं बता सकती, मगर हाँ, जून 2022 में उन सब पूर्णतः जुड़ने के बाद से कभी दूर नहीं रही। गुरु जी से प्रार्थना है कि वो हर जन्म अपने श्री चरणों से मुझे जोड़ कर रखे। जब गुरु जी से जुड़ी तब जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। पल पल बस मौत का इंतजार था। तब गुरु जी ने मेरे जीवन में आकर मुझे एक पिता, भाई, दोस्त, गुरु बनकर संभाला। मुझे फिर से जीवन जीने की हिम्मत दी। कई बार मेरे मन में उनके प्रति आने वाले संशय को उन्होंने अपनी उपस्थिति का एहसास कर दूर किया। गुरुजी से जुड़ने के बाद से तो रोजाना कोई ना कोई सत्संग जरूर होता है संगत जी। उन्हीं सत्संग में से एक छोटा सा सत्संग आज मैं आप सभी संगत जी से साझा करना चाहूंगी। मेरी एक हीलर दीदी हैं, मोना दी, जो कि लखनऊ से हैं। उन्होंने एक शाम मुझे फोन कर बोला, तेरे लिए गुरुजी का हुक्म आया है कि तू उन्हें जल प्रसाद, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगा। मैंने जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया। शाम के समय नहाकर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाकर मंत्र जाप शुरू कर दिया। मंत्र जाप पूरा होने पर मुझे अपने चारों ओर गुलाबों की खुशबू महसूस हुई, जिसे मैंने अपने मन का वहम मान इग्नोर कर दिया था। अगले दिन जब मैंने दीदी को उस खुशबू के बारे में बताया तो वो खुशी से चहक उठी। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे पहली ही बार में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई है। गुरुजी मेरे साथ हर पल अंग संग हैं। बस यहीं से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। आज मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि वो हमेशा अपनी इस बेटी का और अपनी संगत का हाथ जीवन के हर अच्छे बुरे वक्त में थामे रहें और अपने से कभी अलग नहीं करें। सत्संग के अंत में यही कहूंगी, जे तू फरदाना साड़ी बहा असारुल जाना सी, सानू किते ना मिलती था असारुल जाना सी। सभी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं यूके से गुरु जी की संगत बोल रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना पहला सत्संग आप सब संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरु महाराज की कृपा से। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सितंबर 2023 में गुरु जी के साथ जुड़ी। वैसे तो मैं शुरू से ही शिव भक्त रही हूँ। शुरू से ही मैंने व्रत किए हैं शिव जी के। मेरी फ्रेंड है एक यहाँ पर यूके में, उसके थ्रू गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ। गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे घर में मेरे अंकल जी के साथ मेरी नहीं बनती थी। घर में बहुत झगड़े कलेश हर वक्त रहते थे। जैसे थोड़े दिन ठीक रहा, फिर वही बात भी कोई नहीं होती थी। संगत जी, छोटी छोटी बातों पर बस घर में सुख शांति नहीं रहती थी, जिसका प्रभाव मेरे बच्चों पर भी पड़ने लग गया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो डिप्रेशन में ना चले जाएं। बस मैं खुद भी बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहने लग गई। फिर वो मेरी फ्रेंड है, मैं उससे हर एक बात शेयर करती हूँ। उसने मुझे बोला कि तुम गुरुजी को मानने लग जा, गुरुजी का स्वरूप घर ले आ। तो मैं सोचती थी भी पता नहीं मेरी फ्रेंड ये कौन से चक्कर में पड़ गई है, मुझे खुद नहीं पता था। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। उस टाइम मैं नहीं जानती थी गुरुजी की महिमा। तो एक दिन मैं बहुत मन मेरा दुखी था और मैं मंदिर में गई। मैं वहाँ मंदिर में बैठकर बहुत रोई कि सभी का मंदिर था, शिव जी भगवान, माता रानी, गणपति महाराज, सभी का, कि आप कहाँ हो, आप मेरे दुख नहीं देख रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मैं पाठ पूजा भी करती हूँ। मैं सब मानती हूँ माता रानी, शिव जी को, सभी को मानती हूँ मैं। तो मैं उनको बोल रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। संगत, आप कहाँ पर हो? आप मेरी मदद करने कब आओगे? मैंने ऐसा क्या किया? बस बहुत रोई मैं और बैठी रही काफी देर तक। तो जब मैं आई, जब मुझे प्रसाद मिला पंडित जी से, तो मुझे प्रसाद में संगत जी मुझे गुलाब का फूल मिला। तो ये देखकर मैं बहुत खुश हुई कि क्योंकि मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था कि गुरुजी गुलाब के फूल, और उसने मुझे यूट्यूब पर भी देखा था, बोला था कि यूट्यूब पर देख। तो जैसे मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो देखनी शुरू कर दी थी, तो उस टाइम मुझे पता लगा कि गुरुजी को गुलाब के फूल बहुत पसंद है।
तो मैं बहुत खुश हुई ये देख कर कि मुझे तो ब्लेसिंग्स मिल गई कि शायद ये सभी यही भगवान सभी यही चाह रहे हैं कि तू गुरु जी की शरण में जा। तो मैं आके घर आके बहुत रोई और मैंने अपनी फ्रेंड को बताया तो वो बोली भी तुझे गुरु जी अब अपनी शरण में बुला रहे हैं। बस फिर भी मन में पता नहीं क्या हुआ बट मैंने उसको बोल दिया कि तू हाँ मुझे स्वरूप पोस्ट कर दे। 19 सितंबर को मेरे पास स्वरूप गुरु जी का बाय पोस्ट आ गया और 19 सितंबर को ही सत्संग जी गणेश चतुर्थी थी 2023। तो मैं ये देखकर बहुत खुश हुई कि गुरुजी आज तो मेरे घर गणपति के रूप में आए। मैं बहुत खुश हुई गुरुजी का स्वरूप देखकर और मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी का स्वरूप आया जिसमें गुरुजी ने पगड़ी पहनी हुई है और गणेश जी भी पता है आपको पगड़ी पहनते हैं। तो मैं ये देखकर ये भी चमत्कार है संगत जी। ये सभी गणपति महाराज भी शायद चाह रहे थे कि तू इनकी शरण में जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद वो स्वरूप मैंने 3-4 दिन संगत जी अपने पर्स में ही रखा कि मेरे मन में यही शंका रही कि अगर मेरे हस्बैंड ये स्वरूप देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि ये कौन है, ये 100 सवाल करेंगे। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि वो ये सब मुझसे पूछे। तो मैंने सिर्फ अपने बच्चों को दिखाया, दोनों 2 बेटे हैं मेरे। तो वो भी थोड़ा सा अभी बोलने लगे कि मम्मा कि क्या थोड़ा सा वो भी अभी नहीं इतना विश्वास कर रहे थे। तो मैंने वो स्वरूप 3-4 दिन अपने पर्स में ही रखा। तो फिर मैंने हस्बैंड तो मेरे ढंग से मुझसे बात करते नहीं थे उस टाइम, बोलते भी नहीं थे मुझसे। कितने दिन मेरे घर में लड़ाई रही उनके साथ बस कोई बात को लेकर। तो एक दिन वो मैंने स्वरूप मंदिर में रख दिया, गुरु संगत जी शिव जी भगवान जी की फोटो के साथ विराजमान कर दिया। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरु जी का भोग लगाया। शाम को जब मेरे अंकल आए, पता नहीं मुझे उन्होंने तो 2-3 दिन पहले उन्होंने देखा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा ये कौन है क्या है ना, कुछ भी नहीं पूछा संगत जी। तो उसके बाद 2 दिन बाद ही मेरे घर में मुझे अपने हस्बैंड में चेंज दिखना लग गया और वो मुझसे ढंग से बात करने लगे, ठीक हो गए, जो हो गया बोले ठीक है, सॉरी उन्होंने मुझे बोला। आज भी थोड़ा सा है, हस्बैंड थोड़े से हैं, मेरे घर वालों से बात नहीं करते वो, लेकिन मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है। मेरे गुरु महाराज सब ठीक करेंगे मेरे गुरुजी। लेकिन स्वरूप आने के बाद मेरे घर में संगत जी बहुत सुख शांति है। बहुत जो नेगेटिविटी थी घर में, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े रहते थे थोड़े दिन बाद, लेकिन अब गुरु महाराज जी के आने से मेरे घर में बहुत सुख शांति है। मेरे हस्बैंड का भी नेचर चेंज हो गया है थोड़ा सा, पहले उनको गुस्सा बहुत आता था लेकिन अब वो बहुत उनमें मुझे चेंज लग रहा है। अब मेरे बच्चे भी दोनों गुरु जी में विश्वास करने लग गए हैं, शुक्राना गुरु जी। एक बहुत बड़ा सत्संग मेरा ये है संगत जी कि एक्चुअली मेरे बच्चे काफी दिन से, बहुत दिनों से बोल रहे थे कि हमें पेट लेना है, डॉग लेना है। 1 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड बोलने लगे चलो ठीक है, तो वो मान गए, चलो ले लेते हैं डॉग। तो हम लेकर आए अपना डॉग पपी छोटा सा। आज तक तो कभी मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं था कि हाँ मानते नहीं थे वो कि नहीं नहीं हम क्या करेंगे उसका। लेकिन गुरुजी के स्वरूप आने के बाद उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके आने के बाद संगत जी मेरे घर में इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सुख शांति है संगत जी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। सभी खुश हैं, मेरे हस्बैंड भी खुश, मैं भी, मेरे बच्चे भी। उसके साथ हम इतना हम उसको प्यार करते हैं, वो भी हमें बहुत प्यार करता है। और मुझे यकीन है, मुझे पक्का विश्वास है वो मेरे गुरु महाराज ने ही